जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी के इनवॉइसिंग रूल्स में काफी सारी चीजें जो हैं वो बदल गई हैं। और अब आप जो जीएसटी का इनवॉइस बनाएंगे, आपको इन नए रूल्स का ध्यान रखना होगा। नहीं तो होगा क्या, आपके ऊपर एज अ सप्लायर जो आपको इनवॉइसिंग के रूल्स हैं उसको नॉन फॉलोइंस की वजह से, नॉन कंप्लायंस की वजह से पेनल्टी लगेगी। और आपका जो परचेजर है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में भी दिक्कत आएगी। तो क्या है पूरा ये जो चेंजेस है जीएसटी के अंदर इनवॉइसेस को लेकर के, जो 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट हो चुका है। आज का ये सेशन उसी पर पूरा का पूरा फोकस करेगा, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, बिजनेसमैन तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो जो अब इनवॉइसिंग करने जा रहे हैं उसमें इन सारे नए नियमों का पालन जो है वो ढंग से प्रोविजन के हिसाब से करते जाएं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि 1 अप्रैल 2025 से जो आपका इनवॉइसिंग है वो अब डिपेंड करेगा कि आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कितना टर्नओवर किया है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो एग्रीगेट टर्नओवर करा है पैन इंडिया बेसिस पर, एक ही पैन पर जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशंस हैं सबको ऐड कर दीजिए। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए को पार कर गया है लेकिन अभी 10 करोड़ रुपए तक है, 5 करोड़ को पार कर गया है लेकिन अभी 10 करोड़ रुपए तक के बीच में है, यानी कि 5 से 10 के बीच में है, तो क्या करना है? तो आपको सबसे पहले यह समझ लेना है कि अब आपको ई इनवॉइस जो है वो जनरेट करना होगा। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो ई इनवॉइस जनरेट करना है इसकी क्या कोई टाइम पीरियड है? इस ई इनवॉइस को पोर्टल पर जनरेट करने का क्या कोई लास्ट डेट भी है? तो आपको मैं बता दूं, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से लेके 10 करोड़ के बीच में है और आपने लेट सपोज आज 2 अप्रैल 2025 को एक टैक्स इनवॉइस बनाया है किसी बी टू बी पार्टी को, यानी कि किसी रजिस्टर्ड पार्टी को आप आज एक टैक्स इनवॉइस बना करके दे रहे हैं, और आपका टर्नओवर चूंकि 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो एज पर प्रोविजन आपको जो ये बी टू बी का इनवॉइस आपने बनाया है 2 अप्रैल 2022 को, इसका क्या करना होगा? इसका ई इनवॉइस जो है वो जनरेट करना होगा। यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर के आपको अपना टैक्स इनवॉइस रजिस्टर करना होगा और उसका आईआरएन जो है वो जनरेट करना है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से पार हो चुका है तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना ई इनवॉइस जो है वो पोर्टल पर इनेबल कर लेना है और उसके बाद ई इनवॉइस की फैसिलिटी को आप यूज करेंगे। ये तो बात हो गई कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आपको ई इनवॉइस करना है। तो आपने जो टैक्स इनवॉइस बनाया वो बनाया 2 अप्रैल को, और क्या आप ई इनवॉइस अगर 1 मई 2025 को बनाते हैं तो क्या ये वैलिड है? क्या ये मान लिया जाएगा? क्या पोर्टल आपको यहां पर अलाउ करेगा? तो यहां पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। अगर आपका टर्नओवर 5 से 10 के बीच में है तो दो बातें होंगी। एक तो ये बात होगी कि क्या आपको पोर्टल अलाउ करेगा 2 अप्रैल के टैक्स इनवॉइस का 1 मई को आईआरएन जनरेशन, यानी कि ई इनवॉइस जनरेशन, और क्या लॉ एंड रूल्स इस चीज की परमिशन आपको देते हैं? तो आपको मैं बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं, पोर्टल फिलहाल 10 करोड़ से ऊपर वालों पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है जो हम लोग अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक है तो आपको पोर्टल कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं करेगा। आप 2 मई को भी इस 1 अप्रैल के निकाले गए टैक्स इनवॉइस का ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पोर्टल अलाउ कर देता है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्रोविजन ही यही है। प्रोविजन में आपको बता दूं कि आप अगर सप्लायर ऑफ गुड्स हैं और आपने गुड्स की सप्लाई करी है तो आपका जो ये ई इनवॉइस बनना चाहिए वो 2 अप्रैल 2025 या उसके पहले ही बन जाना चाहिए। इससे एक दिन भी आपने डिले किया तो आपने सेक्शन 31 का वायलेशन कर दिया है।
और अगर आपकी सर्विसेज है तो आप 2 अप्रैल 2025 से लेकर के जिस दिन आपने सप्लाई कर दी है सर्विसेज की, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप उसका ई इनवॉइस जो है वो बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी के सप्लायर हैं और आपको ई इनवॉइस कब तक करना है। अगर गुड्स हैं तो ऑन और बिफोर मूवमेंट, या जिस दिन आप डिलीवर कर रहे हैं उसके पहले, बेसिकली गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट हो उसके पहले आपको इनवॉइस और ई इनवॉइस दोनों जनरेट करना है। सर्विसेज के केस में ये 30 दिन होता है फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सारी बातें कब लगेंगी? जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, क्योंकि यहाँ पोर्टल अलाउ कर रहा है, लॉ अलाउ नहीं कर रहा। अब आइए दूसरे वाले सिचुएशन में। जब हम लोग दूसरे वाले सिचुएशन में देखते हैं और आपका टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपए को पार कर गया है, तो अब यहां पर जो आपका ई इनवॉइस जनरेट होना है, जो आपका ई इनवॉइस जनरेट होना है बी टू बी के केस में, अब इसके लिए पोर्टल क्या कहता है? पोर्टल ये कहता है कि आपने अगर 2 अप्रैल 2025 को कोई इनवॉइस बनाया तो इसका जो ई इनवॉइस आपको बनाना है, ये अब बना देना है विद इन 30 डेज। अगर आप विद इन 30 डेज नहीं बनाएंगे तो पोर्टल ही आपको मना कर देगा, पोर्टल आपका ई इनवॉइस वैलिडेट ही नहीं करेगा, वो ब्लॉक कर देगा। जबकि 5 से 10 के बीच में थे तो आपके पास ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप 30 दिन के बाद बनाइए, 60 दिन के बाद बनाइए, 100 दिन के बाद, नो रेस्ट्रिक्शन विल बी देयर ऑन द कॉमन पोर्टल। लेकिन 5 करोड़ से 10 करोड़ से ऊपर होते ही 30 डेज का वैलिडेशन पोर्टल लगा रहा है। अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि पोर्टल जो ये वैलिडेशन लगा रहा है 30 डेज की, ये गुड्स के लिए भी लगा रहा है और सर्विसेज के लिए भी लगा रहा है। यानी कि आप गुड्स बेचे या सर्विसेज बेचे, उससे पोर्टल को मतलब नहीं है। पोर्टल कह रहा है भैया 2 अप्रैल को इनवॉइस बनाना, तो उसका ई इनवॉइस आप विद इन 30 डेज कर लीजिए, उसके बाद हम अलाउ नहीं करेंगे। तो गुड्स वालों के लिए तो चलो पोर्टल अलाउ कर दे रहा है, तो आप ये सोचेंगे पोर्टल अलाउ कर रहा है तो लॉ भी अलाउ करता होगा। द आंसर इज अगेन नो। गुड्स के केस में तो भाई जिस दिन तुमने गुड्स बेच दिए, जिस दिन तुम्हारी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जिस दिन तुमने डिलीवर कर दिया, उसके पहले तक आपको इनवॉइस जनरेट करना है। और अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो इनवॉइस का मतलब होता है ई इनवॉइस। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पोर्टल आपको नए नियम से धीरे धीरे क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करा रहा है। 30 डेज का वैलिडेशन पीरियड जो है वो दे चुका है, लेकिन अगर आप सर्विसेज वाले हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। लॉ भी यही कहता है कि 30 डेज के अंदर आपको करना है, और इनवॉइस पोर्टल भी यही कहता है 30 डेज के अंदर कर लीजिए। तो आपको कुल मिलाकर के समझना क्या है कि अगर आप 10 करोड़ से ऊपर वाले हैं तो जैसे तैसे हो 30 दिन के अंदर तो कर ही लेना, नहीं तो पोर्टल फिर अलाउ ही नहीं करेगा आपको इनवॉइस बनाना। तो ये जो चीजें बदल दी गई हैं, इसमें आपको अब जीएसटी के नए नियम के हिसाब से 1 अप्रैल से इनवॉइसिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं तो क्या जो आपका परचेजर है आपके दिए गए इनवॉइस के बेसिस पर आईटीसी ले पाएगा? द आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप ई इनवॉइस बनाने के लिए एलिजिबल हैं, लायबल हैं, और आप दे रहे हैं उसे कोई भी मेथड का, कोई भी मैनर का टैक्स इनवॉइस, तो वो मान्य नहीं होगा एज पर द प्रोविजंस। और आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट एज अ परचेजर वो डिपार्टमेंट डिनाई कर सकता है। हालांकि ये एक हेवी डिस्प्यूटेड पॉइंट होगा जो फर्दर जाकर के छूट तो जरूर जाएगा, लेकिन एक बार तो लिटिगेशन यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, 1 अप्रैल से आपको मैंडेटरी 1 नंबर से ही बिलिंग करनी है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि 1 नंबर से ही करना है। लॉ ये है कि यूनिक सीरीज होनी चाहिए। फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप 01 से करेंगे तो आप सुखी रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एडवाइजेबल है 1 नंबर से ही आप स्टार्ट करें। सर हमारा ना 31 मार्च को
501 नंबर बिल ना खत्म हो गया, 501 नंबर बुक भली और पूरा का पूरा बुक जो है वो खत्म हो गया, तो क्या हम 502 से स्टार्ट नहीं कर सकते? 1 अप्रैल 2025 लॉ मना नहीं करता। लॉ सिंपली ये कहता है कि आपको यूनिक सीरीज स्टार्ट करनी है। 1 अप्रैल से आपकी यूनिक सीरीज स्टार्ट हो गई है 502, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 25 से। ऑफिसर आपसे पूछ सकता है कि ऑफिसर आपसे ये पूछ सकता है कि साल के पहले दिन आपने 500 बिल काट दिए, जो आपने 1 अप्रैल को 502 बिल दिखलाए हैं, तो आपके पास जवाब देने के लिए थोड़ी सी दिक्कत जो है वो हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 01 से कीजिए ना, क्यों खामखा क्वेश्चन रेज करवाना। तो ये हो गई दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको सीरीज जो है वो किस तरीके से मेंटेन कर। आशा करते हैं आपको इनवॉइसिंग के अंदर इन नए रूल्स के माध्यम से क्या चीजें गवर्नमेंट ने बदल दी हैं वो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप अपनी जीएसटी की इनवॉइसिंग जो है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल अब अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली। अगर आपको जीएसटी के फुल कोर्स का एनरोलमेंट कराना है, जिसमें हम लोग एक एक सेक्शन एक एक रूल डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फुल कोर्स के अंदर जीएसटी की एमएनएसटी स्कीम की एक्सक्लूसिव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। Thank you and have a nice day.